हाय एवरीवन, वेलकम टू कटारी किचन। आज मैं गेहूं की खस्ता मसालेदार लेयर्ड मटरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए कितनी लेयर्ड मटरी बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इन्हें एक बार बना लीजिए और 1 से 2 महीने तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये देखिए कितनी लेयर्ड है और खस्ता दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खस्ता, हाथ लगाते ही टूट जाती हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए इनकी लेयर देखिए, और आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, हम जो मार्केट से लेकर आते हैं। तो मेरी वीडियो को फॉलो करके आप भी बिल्कुल मसालेदार और क्रिस्पी लेयर्ड मठरी बना सकेंगे। अगर आपको ये मेरी मठरी की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक परात में 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। आप आटे को पतला या मोटा जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे इस मठरी को बना सकते हैं, किसी भी आटे से बन जाती है। तो अब हम इसमें मोइन डालेंगे। मैं यहाँ पे इसके लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी का ही यूज़ करिए, इससे मटरी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप इसमें घी डाल दिया है। ये देसी घी डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा जो होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम दोनों हाथों से अच्छे से इसमें हम मोइन को मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप मिक्स करिए, बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है और बहुत ही आसान तरीका है मिक्स करने का। इससे सारे आटे में बिल्कुल एक सा मोइन हो जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप मुट्ठी बांधिए, ये लड्डू बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो मोइन है मटरी के इसमें आटे में एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच में इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। और इसमें 2 चम्मच में वाइट तिल है, ये ऑप्शनल है, आप डालिए, बढ़िया लगते हैं। आधी चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से रब करके डाल दूँगी, इससे बढ़िया स्वाद आता है। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें करी पत्ते भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे जो मसाले डाले हैं इसमें गेहूं के आटे में मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। तो इसका हमें जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उस तरह से डो बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम डो बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका डो बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका डो बना लिया है। तो अब हम इस आटे को, आप चाहे तो इसे 5 मिनट का रेस्ट दीजिए या फिर तुरंत बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे तुरंत बना रही हूँ। अब हम इस मठरी में लेयर लाने के लिए एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप देसी घी लिया है। आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दूँगी और इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल दूँगी। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए, 1 चम्मच चावल का आटा। लेकिन आप इस तरह से कॉर्न स्टार्च चावल का आटा डालेंगे तो बहुत बढ़िया बनती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको घी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इसमें घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमने ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया। इससे हमारी जो मटरी है काफ़ी लेयर्ड बनेंगी। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से जो डो बनाया है उसको ले लेते हैं, इस तरह से उसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है और अब मैं इसके छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी, जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं। तो आप चाहे तो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं या फिर थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं एक टुकड़ा ले लूँगी और उसको रोल करके इस तरह से लोई बना लूँगी। तो इस तरह से अब मैं पेड़ा बना लिया है। इस तरह से रोल करते हुए हमें पेड़ा बना लेना है। तो इस तरह से मैं सभी लोइयों के पेड़े बना लूँगी। तो इस तरह से मैं पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। पेड़े बना के तैयार कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है और उसे बेल लेते हैं। इसे हमें बड़ा बेल लेना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। हमने थोड़ी मोटी लोई ली है क्योंकि हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। तो इसे हम थोड़ा मोटा रखेंगे जिससे जो हमारी मटरी है काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। थिकनेस दिखाती हूँ, इतना थिक हमें रखना है, इससे मटरी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं 5 रोटियाँ इस तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने 5 बना ली हैं। आपको उससे ज़्यादा लेयर लगानी है तो आप और एक्स्ट्रा रोटियाँ बना लीजिए और उतनी लेयर लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी ले ली है और जो हमने अभी पेस्ट बनाया था ना उसे मैं इसमें लगा दूँगी। और इसमें अच्छी तरह से चारों तरफ अच्छे से लगाना है। इसे हाथ से ही लगाइए, चम्मच से अच्छे से नहीं लगता है, ना ही ब्रश से। आप इसे अच्छे से हाथों से लगाइए। इससे मैंने फ्राई करेंगे तो इसमें लेयर अच्छे से
निकल कर आएंगी। तो अब ये हमने एक और रख दी, उसे हाथ से इस तरह से फैलाइए, उसी रोटी भी इसके ऊपर बराबर फैल जाती है। तो अब इसके ऊपर भी हम जो हमने पेस्ट बनाया है उसे लगा देंगे और इसके ऊपर भी एक रोटी लगाकर इसकी लेयर बना देंगे। तो इस तरह से मैं पाँचों जो हमने पेल कर रखी हैं उन्हें इस तरह से आगे खींचिए, ये सेट हो जाता है। और 5 लेयर मैं इसमें लगा रही हूँ। तो मैंने ये देखिए 5 लेयर मैंने इसमें लगा दी हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो 6 या 7 जितनी भी लेयर आपको लगानी है इस पर लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से आगे थोड़ा सा खींचेंगे और दबाएंगे और इसे अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और इसे हम अंदर रोल कर लेंगे और इसको इस तरह से रोल बना लेंगे। धीमे धीमे से हमें इसे अच्छे से इसका एक रोल बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा खींचेंगे और इसे इस तरह से हम दबाकर रोल करेंगे। इसे खींचेंगे जिससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसे अच्छे से रोल हो जाएगा। अगर ये उस तरह से मोटा रहने देंगे तो हमारी जो मठरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसे खींचना है और रोल करना है। इस तरह से करने से ये अच्छे से सेट हो जाती है और इनके अंदर की एयर बबल निकल जाती हैं। अब हम इनके कट करेंगे। तो छोटे छोटे इस तरह से 1 से 1.5 इंच के गैप में हम इन्हें कट कर लेंगे। जिस तरह से पूड़ियों के लिए भी हम कट करते हैं, तो इस तरह से मैं इस सारे रोल को कट कर लूँगी। अब मैं इसका आगे का पार्ट निकाल के रख दूँगी इस तरह से और एक पीस लूँगी और इस तरह से थोड़े टेढ़े हो जाते हैं तो इन्हें घुमाकर हम इन्हें सर्कल शेप में कर देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर दिख रही है दोनों तरफ से, बहुत ही बढ़िया लेयर बनती हैं। और इन्हें हल्के हाथ से दबाना है हमें। ये देखिए इस तरह से एक तैयार हो गई। इसे भी गोल कर देते हैं क्योंकि हमें कट करते समय ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने सारे इस तरह से पेड़ तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इन्हें बेल लेते हैं। तो अब इन्हें हल्के हाथों से, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो इनकी लेयर दब जाती हैं। तो फिर अब हम इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा बेलेंगे। और ये देखिए इनकी लेयर देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दिख रही हैं। आप इस तरह से बनाइए, एकदम परफेक्ट लेयर निकल के आएंगी और आपकी एकदम लेयर्ड मठरी बन के तैयार होगी। तो इसे भी मैंने हल्के हाथों से बेल लिया है। ये देखिए इस तरह से हम सारी मठरियों को बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले से ही मठरी बेल कर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें एक साथ फ्राई कर लेंगे। आप पहले एक साथ बना लीजिए फिर फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो घी में या फिर तेल, जिसमें भी आप बनाना चाहें, फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं इन्हें डाल दूँगी। फ्लेम अभी सिम है, हमें सिम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो पहले कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद सिम फ्लेम कर दिया और हम धीमे धीमे इन्हें डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट हम इन्हें इसमें डले रहने देंगे। उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। ये ऊपर आ जाती हैं तब हम इन्हें पलटेंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में जो मठरियाँ हैं ऊपर आ गई हैं। तो ये देखिए कि लेयर भी खुलने लगी हैं। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। अभी ये सॉफ्ट होती हैं, जैसे जैसे थोड़ी कुक हो जाएंगी ये क्रिस्पी होती जाएंगी और इनका शेप ख़राब नहीं होगा। तो इन्हें मैं पलट देती हूँ और इन्हें सिम टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये पक रही हैं, जब तक मैं एक तरह की मठरी और बताती हूँ। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पेड़े कट कर लिए हैं और इन्हें मैं रोल कर लूँगी और इस तरह से हाथों की जो हथेली होती है उसे दबाकर इस तरह से चपटा बना लूँगी। एक और दिखाती हूँ। इस तरह से मैं रोल करूँगी और जो हाथों की गद्दी होती है उसे दबाकर इस तरह से मठरी बना लूँगी। मार्केट में मिलती है ना, हम लेकर आते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी बनाकर तैयार कर लीजिए। बढ़िया मठरी बन के तैयार होती है और बहुत ही खस्ता बनती है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मठरियाँ अच्छे से कलर चेंज हो गया है और ये पक गई हैं। इन्हें अभी हम पलट देते हैं। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। इन्हें हम सिम फ्लेम पर पकाएंगे तो इनका ज़्यादा कलर डार्क नहीं होता है। अगर हम इन्हें फुल कर देंगे तो अंदर कच्ची रह जाएंगी। इनकी लेयर हैं जो खुलती नहीं है और मठरी क्रिस्पी भी नहीं बनती है जितनी। तो ये देखिए हम इन्हें बिल्कुल सिम टू मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारी मठरियाँ हैं उनकी लेयर खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे ये पकती है, अच्छे से कुक होती हैं, इन्हें हम फ्राई करते हैं तब इनकी लेयर खुलने लगती हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लेयर निकल के आई हैं और हमारी मठरियाँ देखिए इतनी बढ़िया लग रही हैं। देखिए इनकी एक एक लेयर देखिए, बहुत ही बढ़िया। और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम इन मठरियों को निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो 15 मिनट लगते हैं हमें इन्हें फ्राई करने में। तो 15 मिनट में ये देखिए हमारी मसालेदार खस्ता गेहूं की लेयर्ड मठरी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें
टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके ऊपर रह जाएगा। तो और बची हुई मटरी हैं उन्हें भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं और इन्हें भी प्लेट में डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बहुत ही खस्ता मटरी बन के तैयार होती हैं। आप इन्हें सिम फ्लेम पर पकाइए तो इनका कलर थोड़ा वाइट रहता है। अगर आप थोड़ा डार्क चाहें तो आप इन्हें थोड़ी देर के लिए फुल कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया अंदर तक क्रिस्पी हमारी मटरी बन के तैयार है। एक और बैच मैंने डाल दिया है, इसे भी दोनों तरफ से 15 से 20 मिनट तक सिम टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए इनकी भी लेयर खुल गई हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इन्हें भी पलट कर इन्हें कुक कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें सिम फ्लेम पर कुक किया है तो इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए हो तो आप थोड़ा ज़्यादा फुल फ्लेम कर दीजिए, नहीं तो आप सिम फ्लेम पर ही पकाइए। बहुत ही बढ़िया मटरी बन के तैयार होती हैं। गेहूँ की बहुत ही बढ़िया मटरी, कोई भी नहीं कह सकता है कि इन्हें हमने गेहूँ के आटे से बनाया। और देखा आपने एक एक लेयर खुली है। तो आप इस तरह से बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। कोई भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो या फिर चाय के साथ ऐसे ही बना लीजिए, सभी को बहुत अच्छी लगती है। इनकी लेयर देखिए, एक एक लेयर दिख रही है। कोई भी नहीं कह सकता इन्हें देखकर कि हमने इन्हें घर पे बनाया है। क्रिस्पी देखिए, हाथ लगाते ही टूट जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए एक और तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया स्वाद इनका इतना बढ़िया लगता है। इस तरह से मैंने एक और जो मठियाँ बना ली थी उन्हें भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें फ्राई होने में 20 मिनट लग जाते हैं। तो इन्हें सिम टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, जिससे कि अंदर अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं। अगर हम इन्हें फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर कच्ची रह जाएंगी, इसलिए इन्हें सिम फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाना है। ये देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और बहुत ही खस्ता मटरी बन के तैयार हो जाती हैं। इस तरह से हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो आप चाहे तो लेयर बना लीजिए या फिर कुछ बच जाए तो आप इन्हें इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही लाजवाब मठरी बनके तैयार होती है और हमने इन्हें गेहूं के आटे से बनाया है, तो ये बहुत हेल्दी भी है। तो बच्चों को मठरियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो आप इन्हें बनाकर डिब्बे में रख लीजिए और 1 से 2 महीने तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और कोई भी मेहमान आए, कोई भी फेस्टिवल आए तो आप इन्हें गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो सभी को बहुत पसंद आएंगी। मैंने इसमें बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं किया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।